यूपीएपी मुख्य परीक्षा को लेकर के हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो स्पेशल अपील फाइल की गई थी, आप नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, उसको भी हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो बेंच है उनके द्वारा खारिज कर दिया गया है। मेन मामला क्या था, माइग्रेशन का मैटर है कि भाई जो आपके आरक्षित वर्ग के जो मेधावी छात्र रहते हैं उनको भी जो सामान्य वर्ग में माइग्रेट नहीं किया गया है प्रारंभिक परीक्षा पे। मतलब क्वेश्चन क्या था कि जो आरक्षित वर्ग के बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स रहते हैं, जो कि जिनका जो कट ऑफ है वो अनरिजर्व कैटेगरी में जाता है, उनको प्रिलिमिनरी परीक्षा में माइग्रेट नहीं किया गया अनरिजर्व कैटेगरी में। ये इस चीज़ को लेकर के अपील थी। बट यहाँ पर फ़िलहाल जो बेंच मामले को सुन रही थी, उन्होंने इस मामले को बिल्कुल पूरी तरीके से खारिज कर दिया और कहा कि जो परीक्षा है वो आपकी बिल्कुल 28, 29, 30 जून को ही होगी। और यहाँ पर मेनली उन्होंने एक बात कही कि अगर आप आरक्षण अधिनियम की धारा 3(6) यानी कि 3 सबसेक्शन 6 के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो माइग्रेशन का जो रूल्स है वो फाइनल सिलेक्शन के समय लागू होता है, ना कि प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षा के चरण में लागू होता है। ऐसा यहाँ पर इनके द्वारा कहा गया। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट में पूरा का पूरा डिसीजन है, सारे फैक्ट्स के उन्होंने यही सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हैं। ठीक है, तो द स्पेशल अपील इज़ अकॉर्डिंगली डिसमिस, तो अपील को यहाँ पर जो है डिसमिस कर दिया गया है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात ये कहना चाहूँगी कि एकदम एग्ज़ाम से पहले एकदम रिसेंटली विद इन 20 या 15 डेज़ के अंदर इस तरह की जो पिटिशन्स हैं, कहीं ना कहीं वो बच्चों की मानसिकता पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती कि भाई पता नहीं पिटिशन फाइल हो रखी है कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। काफ़ी स्टूडेंट इस चीज़ से प्रभावित होते हैं और कहीं ना कहीं उस दौरान वो परीक्षा को उस लेवल तक की प्रिपरेशन नहीं कर पाते मुख्य परीक्षा की जिस लेवल तक होनी चाहिए। यही हाल यूपीएपी मुख्य परीक्षा में फिलहाल रहा। मैं नहीं बात कर रही हर स्टूडेंट से, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि इसी चीज़ को दिमाग में रख के प्रिपरेशन तो कर रहे होंगे, बट फाइनल टाइम पर एक फुल माइंड सेट के साथ जो तैयारी होनी चाहिए वो तैयारी शायद नहीं कर पा रहे हैं किस चीज़ को लेकर के कि भी हो सकता है पिटिशन फाइल हो रखी है भाई, क्या पता एक्सेप्ट कर लें, पेपर जो है खारिज हो जाए। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल डिस्कनेक्ट करती हैं माइंड को। ठीक है, लेकिन फिर भी एक ही हर एग्ज़ाम से पहले का हाल है। बट मैं यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, हर कैंडिडेट से ही कर सकती हूँ कि अगर आपके एग्ज़ाम से पहले इस प्रकार की कोई भी पिटिशन वगैरह फाइल हो तो आप उस तरफ इस प्रकार से ध्यान ना दें, इस आस में ना बैठे कि पता नहीं एग्ज़ाम डिले होगा या नहीं होगा, बट आप अपने उस मेन जो डेट एक बार फिक्स हो चुकी है उसी के हिसाब से अपनी फुल प्रिपरेशन करें। तो भाई अब आप लोगों के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी। बट अब जितना भी है उस जितने में से भी जितना बहुत इंपॉर्टेंट है एक तरीके से, अगर आपके जो क्रीमी लेयर है आप उसी को ज़्यादा रिवाइज करें। बहुत ज़्यादा के चक्कर में आप ना पड़े। अपने चैनल पर हमने यूपीएपीओ में जो 16 माइनर लॉज ऐड हुए हैं उनके लिए भी बहुत मेन सेक्शंस के बारे में जानकारी दी हुई है। आप चैनल पर जाइए और वहाँ सर्च कीजिएगा स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र, यूट्यूब पर जाकर आप देखिएगा, बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। जीएस और जीएस के भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वहाँ पर टॉपिक्स हैं और बाकी हिंदी के भी हैं और आपके जो है लॉ का लॉस के भी, सॉरी माइनर लॉस के भी हैं। तो देर मत कीजिएगा, जितनी जल्दी हो सके उतना मेन चीज़ों को आप लोग रिवाइज़ करें और आगे से इस तरह की चीज़ों के चक्कर में आप ना पड़ें। आई होप आप लोगों की तैयारी फिर भी किस स्तर पर अच्छी चल रही होगी। तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर यूपीएपीओ मेंस।